स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट 2023 का डिस्कस करने वाला हूं। ये केस हमारा रिलेट होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMLA। बहुत लोग इसके बारे में ये सुनते होंगे, लेकिन बहुत लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होती है और बहुत लोगों को इन केसेस के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन अगर मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा, ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। यहां पर जो है ना, इसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन होती है। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं, अगर कोई अपराध होता है तो अपराध आईपीसी के अंदर कोई भी अपराध होता है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये अपना बताऊं कि अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर क्या पुलिस के पास होती है या कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मैं आपको क्लियर बोलूं, पुलिस PMLA के अपराधों में इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं कर सकती है। यहां पर एक ईडी होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी एक तरह से पुलिस की तरह होती है, लेकिन पुलिस नहीं होती। याद रखिएगा, उनको हम पुलिस का दर्जा नहीं देंगे। क्यों? पुलिस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी अपने जजमेंट्स हैं, तो यहाँ पे अगर आपको चाहोगे तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो जजमेंट्स बता दूंगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला हुआ है कि भाई ईडी जो है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो एक तरह से पुलिस की तरह कामकाज करने की उनके पास पावर तो होती है, लेकिन वो एक्चुअल में पुलिस नहीं होती। क्यों? पुलिस केवल वही होगी जो पुलिस एक्ट से गवर्नड होती है, ठीक है, जिसके पास चार्जशीट फाइल करने की पावर होती है, साथ में पुलिस एक्ट से गवर्नड होती है, ठीक है। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी चालान सबमिट करने की कोर्ट में पावर होती है, लेकिन वो पुलिस एक्ट से गवर्न नहीं होती, इसीलिए उनको हम पुलिस नहीं बोलते हैं। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। केस का नाम है विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे चर्चा करी है, जो मुझे लगता है कि आप एज एन एडवोकेट, एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट, एज अ लॉ ग्रेजुएट, आपको इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था कि अगर कोई भी अपराध होता है आईपीसी के अंदर तो उसकी FIR दर्ज होती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन अगर कोई भी PMLA का अपना कोई भी अपराध होता है तो भाई उसकी क्या दर्ज होती है? FIR होती है क्या उसकी? नहीं। याद रखिएगा, ये जो केस है इन्वेस्टिगेशन का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास होता है, ईडी के पास, तो ईडी जो है ECIR अपनी दर्ज करती है। इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऐसे ECIR की फुल फॉर्म होती है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। याद रखिएगा मेरी बात को। अब यहां पे क्या हुआ कि विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के केस में इशू ये आया कि जैसे यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि FIR जब दर्ज होती है तो FIR 24 घंटे के अंदर अंदर अपलोड हो जानी चाहिए अपना स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर और पुलिस के पोर्टल के ऊपर। ऐसे ही ECIR भी तो यार एक तरह से FIR ही है। तो जैसा आप ECIR को ऑनलाइन अपलोड हो जाए, पुलिस के पोर्टल के ऊपर अपलोड, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपलोड हो जाए, इसके लिए भी तो ऑर्डर करो। ये भी तो FIR की तरह ही है, इसकी भी तो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ईडी है, तो ये भी तो अपना एक पुलिस की तरह ही कामकाज कर रही है, तो आप इसको भी बोलो अपलोड करने के लिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे ये बोला था कि भाई देखो, हम मानते हैं कि ये जो है ECIR FIR की तरह होती है, हमने बोला तरह होती है, FIR नहीं होती। इसीलिए हम जो है यहां पे कोई अथॉरिटी नहीं रखते हैं कि हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलेंगे कि आप जो है ECIR एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को भी अपने पोर्टल पे, स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करिए। सॉरी, हम इसको नहीं बोलते, बट हम ये जरूर बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अगर अपलोड करनी होगी तो वो कर सकते हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में, ईडी के पास में। अगर ईडी को लगता है कि अपलोड करनी है, भाई वो कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम FIR की तरह मैंडेटरी तरीके से अपलोड करो ये नहीं बोलेंगे। ये बात को क्लियर करा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि यहां पे इशू रेज करा गया था एंड मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई करा था। आप क्या क्या जानते हो PMLA के बारे में? चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मैं और बाकी सभी लोग आपकी पर्टिकुलर जानकारी को, नॉलेज को हम जानना जरूर अच्छे से समझेंगे, तो आप चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।